Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी राइज सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम स्टार्टिंग करेंगे स्टीम से। हमने अभी तक रूट देख लिया है, क्लियर है। तो अगर रूट वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके रूट वाला लेक्चर देख लोगे, जो कि फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। ओके, सो यहाँ पे देखोगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द स्टीम फ्रॉम ए रूट। कौन कौन से फीचर जो स्टीम को रूट से अलग बनाता है, क्लियर है ना। सो देखना, द स्टीम इज द असेंडिंग पार्ट। स्टीम क्या है तुम्हारा, तो असेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग पार्ट समझ रहे हो, जो कि ऊपर की ओर जाएगा। एक होता है डिसेंडिंग पार्ट जो नीचे की ओर जाता है, जैसे तुमने लूप ऑफ हेनले में भी पढ़ा होगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्लियर है ना। सो असेंडिंग मीन्स ऊपर की ओर जाने वाला। ऑफ द एक्सिस बियरिंग, क्या क्या बियर करेगा, तो ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सो दिस फॉर्म द स्टीम। ओके, तो स्टीम तुम्हारा सूट सिस्टम का पार्ट है बेसिकली, क्लियर है ना। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूमूल, बिल्कुल याद रखना है तुम्हें इस पॉइंट को, मैं हाईलाइट किए देता हूँ। तो क्या है, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। जैसे देखो होता क्या है तुम्हारे पास, जैसे इस तरीके से एक सीड होता है डबल कोटाइलिडोन वाला, तो दिस पार्ट इज एक्चुअली प्लूमूल पार्ट, एंड इसी में नीचे भी में जो स्थिर होता है दैट इज द रेडिकल पार्ट। ओके, सो एंड दिस वन इज द एम्ब्रियो एक्चुअली, क्लियर है ना। एम्ब्रियो है तुम्हारे जर्मिनेटिंग सीड का। सो दिस वन इज द एम्ब्रियो, और इसमें दो कोटाइलिडोन्स दिख रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर है। ओके, सो प्लूमूल जो होता है तुम्हारा, ये बनाता है सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में ये स्टीम आएंगे ना, और रेडिकल तुम्हारा बनाता है रूट सिस्टम। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। ओके, सो इस तरीके से याद रखना है तुम्हें। रूट जो होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ये तुम्हें पता होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ जाता है। और सूट जो होता है या स्टीम जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, ऊपर की ओर, है ना, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है और वो ऊपर की ओर जा रहा है। सो दैट मीन्स दे फॉर्म निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। द स्टीम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टीम में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, तो नोड्स प्रेजेंट होंगे, साथ साथ इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे। अब नोड्स क्या होंगे, तो नोड्स बेसिकली वो रीजन होगा जहाँ से लीफ ग्रो करेगा। द रीजन ऑफ स्टीम वेयर लीव्स आर वॉर्न आर कॉल्ड नोड्स। इसी को क्या बोलेंगे, तो नोड्स बोलेंगे। एंड दो नोड के बीच का जो पोजीशन होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनोड ऑब्वियसली, वाइल इंटरनोड आर द पोजीशंस बिटवीन टू नोड्स। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि तुम्हें याद रखने हैं, क्लियर है। अभी तक हमने सीखा क्या, कि स्टीम जो होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है, क्लियर है ना, जिसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं, और ये प्लूमूल से डेवलप करता है, क्लियर है ना। स्टीम में तुम्हारे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स क्या हैं, तो वो रीजन जहाँ पे तुम्हारा लीफ बेसिकली आएगा, क्लियर है ना। और इंटरनोड वो रीजन है जहाँ पे तुम्हारे दो नोड के बीच का पोजीशन है एक्चुअली। देन द स्टीम बियर बर्ड्स। स्टीम में तुम्हारे बर्ड्स भी प्रेजेंट होंगे, क्लियर है ना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बर्ड एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो बर्ड के बारे में बोला गया है कि टर्मिनल भी हो सकता है या एक्सिलरी भी हो सकता है। ओके, सो टर्मिनल कहने का मतलब यहाँ पे कि जो इंड पार्ट पे प्रेजेंट हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक प्लांट बना रहा हूँ सिंपल सा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर कोई बर्ड प्रेजेंट है ना इस पार्ट पे, सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड। इसे क्या बोलोगे, टर्मिनल बर्ड बोलोगे। ओके, लेकिन अगर मान लो यहाँ से ऐसे एक ब्रांच सा निकल रहा है, लीफ सा निकल रहा है, और यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट है, क्लियर है ना। यहाँ से एक निकल रहा है, ओके, और यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर एक्सिलरी बर्ड। ओके, ये समझ गए। देन स्टीम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं, क्या हैं, इसे हाईलाइट कर लोगे। तो स्टीम क्या होता है तुम्हारा, तो जनरली ग्रीन होता है जब वो यंग होता है, यानी कि जब वो बच्चा होता है, यूं कहो जब वो छोटा होता है, क्लियर है। एंड लेटर ऑन, बाद में वो कैसा बन जाता है, तो वुडी बन जाता है, यानी हार्ड बन जाता है।
एंड साथ साथ डार्क ब्राउन भी बन जाता है। क्लियर है ना, उसका कलर भी ग्रीन से डार्क ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें समझना है, और वो चीज़ क्या समझना है कि जो यंग स्टीम होंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट बना के, जो यंग स्टीम होंगे दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, सो अभी तक तुमने पढ़ा था कि लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नाउ वी आर हियर लर्निंग दैट स्टीम कैन आल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन देयर यंग स्टेज। यंग स्टेज में क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना, ग्रीन होते हैं, एंड दैट्स वाई दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टीम। स्टीम का मेन फंक्शन क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस को स्प्रेड करेगा, देन वियर करेगा लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। क्लियर है यहाँ तक? इट कंडक्ट्स, वाटर को कंडक्ट करेगा, मिनरल्स को कंडक्ट करेगा, एंड फोटोसिंथेट्स यानी फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। वाटर मिनरल को कंडक्ट कैसे करेगा? तो जाइलम फ्लोएम इधर ही तो प्रेजेंट है ना भाई। सम स्टीम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सम स्टीम्स, और कैसे स्टीम? तो एक्चुअली में मॉडिफाइड स्टीम, क्योंकि देखो स्टीम का नॉर्मल फंक्शन तो यही है, स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, बेयरिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स etc। ओके, लेकिन कुछ कुछ जो स्टीम होंगे वो मॉडिफाई कर जाएंगे। मॉडिफाई मीन्स कि उसमें चेंजेस आएंगे, एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे मॉडिफाइड स्टीम। और यहाँ जो पॉइंट है ना, यहाँ जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना यहीं से बनेंगे। जब हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे ना स्टीम का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ हो रहा है, सपोर्ट के लिए कहाँ मॉडिफाई हो रहा है, प्रोटेक्शन के लिए कहाँ हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कहाँ हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, किस प्लांट में हो रहा है, ये सारे चीज तुम्हें याद करने पड़ेंगे। क्लियर है ना? तो पहले ही बतला देता हूँ। यहाँ पे देखो बर्ड का मैंने डिफिनेशन लिख रखा है। बर्ड देखो है क्या? तो बर्ड एक्चुअली यही जो यहाँ पे ग्रो करते हैं ना बेसिकली, सो दैट इज द बर्ड एक्चुअली, या फिर टर्मिनल बर्ड भी हो सकते हैं। सो बर्ड एक्चुअल में है क्या? कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड एंड डेवलप्ड यंग सूट। क्या कैसा है? तो ये एक यंग सूट है। क्लियर है ना? कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रोइंग पॉइंट, एक ग्रोइंग पॉइंट होगा उसमें जो कि ओवरलैप्ड होगा यंग इमेच्योर लीफ से। तो उसे देखोगे ना तुम गौर से तो बेसिकली लगेगा कि हाँ बिल्कुल छोटे छोटे से इमेच्योर लीव उसमें क्या है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको होल्ड कर रखा है, उसको ओवरलैप कर रखा है। क्लियर है? और ये एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है किसका? तो यंग सूट का। एक तरह से कंडेंस्ड मीन्स एक छोटा सा स्ट्रक्चर। क्लियर है ना? कि जैसे एक सूट को ना ऐसे दबा के कंडेंस कर दिया गया और छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तो बर्ड को अगर तुम चाहो ना तो फ्यूचर स्टीम भी बोल सकते हो। क्लियर है ना? तो इतना समझ गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देन वी हैव टू स्टडी द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। यहाँ पे अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। ओके, तो देखना आगे। द स्टीम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। यानी कि हमेशा ऐसा नहीं है कि स्टीम वैसा ही रहे जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जैसा स्टीम को एक्सपेक्टेड है कि हो। यानी यहाँ पे एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि दे स्प्रेड ब्रांचेस, दे बियर लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब। क्लियर है ना? तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। इवन दे आर मोडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शन, 4 फंक्शन याद करो। सबसे पहला स्टोरेज, दूसरा तुम्हारा क्या था? सपोर्ट, तीसरा तुम्हारा प्रोटेक्शन, और चौथा तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है ना? और यहाँ से याद करने वाले पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो देखना यहाँ पे, अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो, इसे क्या बोल रहे हो भाई? तो अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो को तुम बोल रहे हो ट्यूबर। याद आ रहा है? ट्यूबर बोलते हैं इसे। क्लियर है ना? साथ ही साथ अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो के साथ साथ जिंजर, टर्मरिक और जमीन कंद, कोलोकेशिया, और एक और होता है तुम्हारा अमोर्फोफिलस। क्लियर है ना? आर मोडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। एक और है वो भी लिख ही लो, अमोर्फोफिलस। ओके,
तो यहाँ पे ये सारे क्या है, मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम, इसमें क्या है तो फूड स्टोर होता है, क्लियर है ना। यहाँ पे एक चीज़ क्या याद रखना है कि कोलोकेशिया और एमोर्फोफिलस, क्लियर है ना। तो मैं इसे अलग से लिख देता हूँ, कोलोकेशिया एंड अमोर्फोफिलस। इसमें जो स्ट्रक्चर बेसिकली मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड स्टीम, दैट इज कॉल्ड कॉर्म। इसे क्या बोलोगे, कॉर्म बोलोगे। ये तुम्हारा बेसिकली स्टोरेज का तो काम करेगा ही करेगा, ये तुम्हारा स्टोरेज का काम करेगा ही, साथ ही साथ तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करेगा, क्लियर है ना। उसी तरह तुमने देखा पोटैटो, तो पोटैटो में याद करो मैंने अभी बताया क्या था, तो ट्यूबर जो कि मॉडिफाइड स्टीम था, और ये भी तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रहा था, साथ ही साथ स्टोरेज में भी हेल्प कर रहा था, याद आ रहा है तुम्हें। उसी तरह से तुम्हारा होता है जैसे जिंजर, टर्मरिक, ये सब की बात करते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे होता है तुम्हारा राइजोम, ओके। वैसे मैंने ये अगले स्लाइड में लिख दिया है तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। चलो पढ़ते हैं पहले इसे। तो जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, पोटैटो, कोलोकेशिया और अमोर्फोफिलस, इन सभी में क्या है, स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है तुम्हारे स्टीम, क्लियर है, यहाँ तक याद रखना है। यहाँ मैं हाईलाइट किए देता हूँ इसे। अंडरग्राउंड स्टीम प्रेजेंट है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया और साथ साथ अमोर्फोफिलस आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम, क्लियर है यहाँ तक। दे ऑल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। दैट मीन्स यहाँ पे समझना, पेरिनेशन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का भी काम कर रहा है। दैट मीन्स कि एक तरह से जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा ना ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे एक तरह से उसे प्रोटेक्शन देगा, क्लियर है ना, उसे एक तरह से सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, ओके, ताकि वो सर्वाइव कर सके और फिर से जब कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो फिर से ग्रोथ कर सके, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का भी काम करता है, क्लियर है, क्योंकि देखो करेगा क्या, स्टोर करके रखे हुए हैं ना, फूड को स्टोर करके रखे हुए हैं, तो जैसे कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे उसका यूज कर सकता है ना उस फूड का पर्टिकुलर, क्लियर है। और फिर से जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा तो फिर से नॉर्मल जो चल रहा था वो चलता रहेगा, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे अनफेवरेबल कहने का मतलब क्या हो गया कि सनलाइट ही नहीं आ रहा है, क्लियर है, वाटर नहीं मिल रहा है उसे, तो वो कुछ समय के लिए उसे क्या कर सकता है, तो होल्ड कर सकता है, उसे लिविंग रख सकता है, उसे अलाइव सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। स्टीम टेंड्रिल्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्टीम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, देखो बर्ड पढ़े थे ना, एक्सिलरी और टर्मिनल, क्लियर है। सो ये तुम्हारे एक्सिलरी बर्ड से ग्रो करेंगे, टेंड्रिल्स टर्मिनल बर्ड से ग्रो नहीं करेंगे, ये याद रखना है तुम्हें। तो एक्सिलरी बर्ड से ग्रो करेंगे, ये कैसे होते हैं, स्लेंडर मीन्स पतले, सॉफ्ट, क्लियर है ना, स्लेंडर मीन्स, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो बिल्कुल क्या हो तो सॉफ्ट हो, क्लियर है ना। तो ये सिलेंडर होते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, देखो शुरू में स्पाइरली क्वाइल्ड नहीं होते हैं एक्चुअली में ये बर्ड जो टेंड्रिल्स हैं, बाद में जब किसी सपोर्ट के पास आते हैं, जैसे ये मान लो सपोर्ट है, इसके पास टेंड्रिल है ना, तो इस तरह से ये रॉयल मतलब क्वाइल कर जाएगा, क्लियर है ना। तो ये इसे होल्ड कर लेगा, बेसिकली सपोर्ट करने का काम करता है ये टेंड्रिल तुम्हारा, और फिर प्लांट क्या होता है तो क्लाइंब कर जाता है एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। जैसा कि देख सकते हो गॉड्स वाले फैमिली में, लाइक ककम्बर में देख सकते हो, पंपकिन में देख सकते हो, वाटरमेलन में देख सकते हो, और साथ साथ ग्रेप वाइन्स में देख सकते हो। तो इन सारे प्लांट्स में तुम्हें क्या दिख जाएंगे, तो टेंड्रिल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा जो कि उसे क्लाइंब करने में हेल्प करेगा, क्लियर है ना। जैसे घर में भी पंपकिन लगाते होंगे, क्लियर है ना, या लगाया भी होगे कभी, ओके। सो देखते होगे कि जैसे पंपकिन लगाया ना, तो वो हमने ज़मीन पे लगाया, फिर उसे क्या करते हैं हम अपने छत पे पहुंचा देते हैं, क्लियर है, क्योंकि वो पूरा फैल जाता है ना, उसकी जो स्टीम्स होते हैं, तो उसे हम छत पे पहुंचा देते हैं। तो पहुंचाओगे कैसे, तो हम क्या करते हैं एक रस्सी सा बांध देते हैं, क्लियर है ना, अपने छत से कनेक्ट करके, और उस रस्सी पे क्या करते हैं जो प्लांट ग्रो करता है ना थोड़ा बहुत, उसे एक सपोर्ट दे देते हैं, इस तरह से होल्ड करवा देते हैं ऐसे, ओके। सो ये जैसे ही इसके सपोर्ट में आता है तो जो जितने भी टेंड्रिल्स होते हैं आसपास वाले, वो इसमें इस तरह से क्वाइल कर जाता है, ओके, और वो वहाँ से होल्ड कर लिया और फिर धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। दैट मीन्स वो हमारे छत पे पहुंच जाता है फाइनली, ओके। तो ये याद रखना है तुम्हें, ये गॉड्स फैमिली में ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन
और साथ साथ अलग से ग्रेप वाइन्स है। ओके, सो इन सभी में ये सभी क्लाइंबर्स हैं बेसिकली। ओके, और इन सभी में तुम्हारे टेंड्रिल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। टेंड्रिल क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ड है, याद रखना है तुम्हें। ओके, और ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टीम। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टीम ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू ऊडी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मे ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू ऊडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। तो देखो थॉर्न्स भी किसका मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी वर्ड का ही मॉडिफिकेशन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तुम्हारा, क्लियर है ना। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, तो एक तो तुम याद रखो टेंड्रिल, क्लियर है ना, एंड दूसरा याद रखो तुम थॉर्न। तो दीज आर modified auxiliary words। ओके, और यू कैन से कि दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम्स एक्चुअली, क्योंकि एक्सिलरी वर्ड है क्या, स्टीम ही तो है ना। ओके, सो थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज साइट्रस एंड वॉगेनविलिया। साइट्रस मीन्स जैसे जिसमें नींबू वगैरह आ जाते हैं, क्लियर है ना, नींबू आते हैं, ऑरेंजेस आते हैं, ये सभी। ओके, सो साइट्रस और वॉगेनविलिया में तुम्हारे थॉर्न्स दिखते हैं, जो कि एक्सिलरी बर्ड का ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। और ये पता है तुम्हें, ये प्रोटेक्शन देता है। देखो, दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ब्राउजिंग एनिमल जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं ना, जैसे फील्ड में छोड़ दो, ग्रासेस वगैरह चरते रहते हैं, तो वो आएगा यहाँ पे लीव्स को खाने के लिए। अब अगर बोगनविलिया या साइट्रस के लीफ को खाएंगे, वहाँ उसे क्या होगा, तो जो पॉइंटेड थॉर्न्स है वो उसके मुंह में लगेगा, क्लियर है ना। तो उसके बाद क्या होगा, वो चिल्लाएगा, कैसे, कांटा लगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, तो भागेगा वहाँ से, ऑब्वियसली, समझ रहे हो ना। सो क्लियरली यहाँ पे ये क्या है, तो मतलब कि एक कांटा प्रेजेंट है, थॉर्न प्रेजेंट है, जो कि प्रोटेक्शन दे रहा है प्लांट को। ओके, किससे, तो ब्राउजिंग एनिमल से। ब्राउजिंग एनिमल समझ गए ना, जो चरने वाले एनिमल्स हैं। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स। एरिड रीजन्स क्या होते हैं भाई, जहाँ पे तुम्हारा रेनफॉल कम हो, क्लियर है ना, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो। एरिड मीन्स जहाँ पे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, क्लियर है ना। सो दैट इज कॉल्ड एरिड रीजन। सो मॉडिफाई देयर स्टीम इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ओपुंटिया में, या फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यूफॉर्बिया में, क्लियर है ना। एंड दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओके, तो यहाँ पे ये चीज समझे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या आया हुआ है समझना। क्वेश्चन क्या है कि एरिड रीजन में अगर बात करते हैं तो मॉडिफाई देयर स्टीम इनटू फ्लैटेंड ओपुंटिया। ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर किसका है, तो ओपुंटिया का है। या फ्लेसी सिलेंड्रिकल यूफॉर्बिया ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर किसका है, तो यूफॉर्बिया का, क्लियर है ना। एंड दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इसे पता है क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइलोक्लेट्स एक्चुअली, क्लियर है ना। वो भी देखो आगे तुम्हें मिल जाएगा, देखना यहाँ पे तुम ये तीन चीज समझ लो। द फर्स्ट इज राइजोम, पहला तुम सबसे पहले समझो क्या, पहला समझो राइजोम। ओके, देन सेकंड कॉम समझो, एंड देन फाइलोक्लेट समझो। तो राइजोम मैंने बताया भी था, ये तुम्हें जिंजर और टर्मरिक में देखने को मिलता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या है, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मीन्स इस तरीके से, इनटू सॉइल सरफेस के अंदर। एंड इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, स्टीम है ऑब्वियसली, क्योंकि नोड्स और इंटरनोड तो सर स्टीम्स में ही होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो जिंजर का साइंटिफिक नेम है तुम्हारा जिंजिबर ऑफिसिनेल, एंड टर्मरिक का कुरकुमा लॉन्गा। तो चाहो तो याद कर सकते हो, ओके, पूछा जा सकता है। देन कॉर्म क्या है भाई, सो कोलोकेशिया और एमोर्फोफिलस, ये दो मैंने बताया था यहाँ पे, क्लियर है ना, जिसमें कि अंडरग्राउंड स्टीम प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। सो यहाँ पे तुम्हें वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टीम देखने को मिल जाएगा। और इसी को, ये मॉडिफाइड स्टीम है ना बेसिकली, तो इसी मॉडिफिकेशन को क्या बोलोगे, तो कॉर्म बोलोगे, क्लियर है ना। ये देखो किस में हेल्प कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, क्लियर है। देन द थर्ड इज फाइलोक्लेट। So some plants of arid region modify their steam.
मॉडिफाइड देयर स्टीम इनटू फ्लैटेंड ओपुंटिया के फॉर्म में, क्लियर है ना, और फ्लेसी सिलेंड्रिकल यूफॉर्बिया होगा बेसिकली, यूफॉर्बिया यहाँ पे बी लगा देना, क्लियर है ना। सो दीज मॉडिफाइड स्टीम ऑफ इनडिफिनिट ग्रोथ आर कॉल्ड फाइलोक्लेट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है कि दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज समझ गए, ये फाइलोक्लेट्स के बारे में था कि दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ओके नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नीके। नीके क्या होता है, तो नीके यहाँ पे तुम सिंपल सा समझो हैबिटेट, क्लियर है ना। बाकी नीके एक ब्रॉड टर्म है जो कि डिटेल में समझाऊंगा तुम्हें इकोसिस्टम में, क्योंकि जब इकोसिस्टम पढ़ोगे ना तो वहाँ नीके का यूज होगा, क्लियर है, तो वो वहीं पे समझना तुम डिटेल में। यहाँ फिलहाल तुम समझ लो नीके मतलब हैबिटेट। ओके ओवरऑल क्लियर है ना। एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, तो यहाँ पे एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया ना, और यहाँ पे किसके थ्रू हो गया, तो देख लो मैंने लिख रखा है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में तुम्हारा किसके थ्रू हो रहा है, तो रनर के थ्रू हो रहा है, क्लियर है ना। ये सारे क्या है, ये सारे तुम्हारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे तुम्हारे क्या है, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। ओके सो दीज आर द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें ग्रास और स्ट्रॉबेरी में क्या है, तो रनर है। पोटैटो में देख लो तुम क्या है, तो ट्यूबर है, ये मैंने पीछे बताया था तुम्हें। कोलोकेसिया और एमोर्फोफिलस में क्या है, तो इसमें तुम्हारा कॉर्म है, ये तुम्हारा स्टोरेज का भी काम करता है और साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी काम करता है, क्लियर है ना। इसके बाद देखो इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन एक पतला सा लेटरल ब्रांच निकलेगा कहाँ से, तो बेस ऑफ मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस है उसके नीचे वाले पोर्शन से। एंड आफ्टर ग्रोइंग, ग्रो करने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ग्रो करेगा एरियली फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड फिर नीचे की ओर चला जाएगा टू टच द ग्राउंड। दैट मीन्स देखो ये मान लो ऐसे है, यहाँ से निकला ऐसे, क्लियर है ना, ऊपर की ओर बढ़ा पहले, फिर ये धीरे धीरे झुका और नीचे की ओर चला गया, और यहाँ तक सॉइल है ना हमारा, तो ये देखो सॉइल वाले पोर्शन में आ गया। अब जैसे ही सॉइल वाले पोर्शन में आया तो देखो नीचे रूट सिस्टम था ना, यहाँ भी तुम्हारा रूट सिस्टम ग्रो कर जाएगा और यहाँ से एक नया ग्रो कर जाएगा स्ट्रक्चर, स्टीम बेसिकली। तो अगर तुम बीच से इसे काट भी दोगे ना तो ये एक अलग प्लांट बन जाएगा, क्लियर है, और ये तो एक अलग है ही। ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर, इस तरह से इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। ओके तो ये चीज़ समझे। तो यहाँ पे देखो मिंट और जैस्मिन में जो हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं बेसिकली जो नीचे की ओर जा रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं, तो स्टॉलन बोल रहे हैं। याद रखना है तुम्हें ये सारे पॉइंट्स, क्लियर है ना। और एक काम करो, इन पॉइंट्स को बेसिकली जब मैं बतला दूं तो एक बार वीडियो पॉज करके लिख भी लोगे, क्लियर है। चलो अभी देखते हैं। ए लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बेयरिंग ए रॉसेट ऑफ लीफ, वहां पे एक ग्रुप ऑफ लीव्स प्रेजेंट होंगे, एंड ए टफ्ट ऑफ रूट, और एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर होगा इसी टाइप से, जैसे यहाँ पे है ना रूट के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स, सो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है ना। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें, तो फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया, और पिस्टिया और इकॉर्निया में इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, तो ऑप्सिट बोलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर है ना। तो इसके थ्रू भी क्या होगा, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बनाना के केस में देखते हैं, पाइनएप्पल के केस में और क्राइजेंथेमम के केस में देखते हैं। तो जो लेटरल ब्रांच है यहाँ पे वे ओरिजिनेट करेगा वही बेसल पार्ट से, एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टीम, मेन स्टीम के अंडरग्राउंड पोर्शन से, यानी कि जमीन के अंदर से बेसिकली, और जमीन के अंदर ही हॉरिजॉन्टली फैल जाएगा, और फैलने के बाद कहीं से बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoot, और फिर यहाँ से ये एक नया प्लांट ही बना देगा, क्लियर है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो सकर बोलते हैं। ये तुम्हें बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में देखने को मिलता है, क्लियर है। तो जमीन के अंदर से जहाँ तहाँ से तुम्हें ये एक लीफियस शूट निकलते हुए दिखेगा, क्लियर है ना, जिससे कि फिर नए प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। सो अगर पूछा जाए कि बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है, तो आंसर करोगे सकर, और ये तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है, क्लियर है यहाँ तक।
यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। यहाँ पे जिंजर, जमीन कंद और ये पोटैटो है तुम्हारा, क्लियर है, जो कि स्टोरेज पर्पस के लिए मॉडिफाई हो गया है, क्लियर है ना। और ये सारे क्या है, ये सारे के सारे सबसे पहले तो स्टीम है, याद रखना, ये सारे के सारे स्टीम के मॉडिफिकेशंस हैं। ओके, यहाँ देख लो तुम बी में प्रोटेक्शन के लिए, ये देखो टेंड्रिल्स में दिख रहे होंगे, हाँ यही तो है ना जो क्वाइल कर जाता है किसी भी सपोर्ट में आता है, तो ये टेंड्रिल है, क्लियर है ना। ये भी तुम्हारा क्या है, एक्सिलरी बर्ड है, मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। ओके, एक्सिलरी बर्ड समझ रहे हो। एक तो तुम्हारा टर्मिनल वर्ड था जो एंड पॉइंट पे था, ये देखो बीच बीच से निकल रहा है ना, यहाँ से देखो निकल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। ओके, यहाँ पे देखो द थर्ड इज फॉर प्रोटेक्शन, ये किसके लिए था, तो ये तुम्हारा सपोर्ट के लिए था। ये तुम्हारा क्या है, तो प्रोटेक्शन के लिए है। अब प्रोटेक्शन देखो कैसे है भाई, तो स्टीम यहाँ पे जो है ये देखो स्पाइन में मॉडिफाई कर गया है, यानी कांटे में। यहाँ देखो दिख रहा है ना तुम्हें ये कांटा, तो अगर कोई लीफ को खाने आएगा तो ये कांटा भी खाएगा, उसके बाद फिर कांटा लगे करेगा, है ना, कांटा लगा करेगा और भागेगा। ओके, यहाँ देखो तुम देख सकते हो ये तुम्हें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुम्हें। ये देखो ये जो ये स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं ना बेसिकली, यहाँ से देखो निकल रहे हैं, फिर और भी ग्रो करेंगे। सो दीज आर स्ट्रक्चर्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं। आगे देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस क्या है, प्रीवाईक्यूज ही हैं ऑब्वियसली। तो ये 1990 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया, बनाना डेवलप फ्रॉम, तो अभी बताए थे ना सकर, सो इट विल बी सकर। सीड तो उससे तो नहीं, ना ही राइजोम तो तुम्हारा कहाँ होता है, जिंजर वगैरह में होता है, क्लियर है ना। स्टॉलन भी यहाँ पे नहीं होगा। ओके, सो ये सब चीज समझ गए। ओके, आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक मीन्स एक तरह से डेजर्ट प्लांट बोल सकते हो, क्लियर है ना। इन विच द स्टीम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन एंड सक्सुलेंट स्ट्रक्चर। सक्सुलेंट मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि फ्लेसी टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लियर है ना। और ये तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये तुम्हें अपुंटिया में देखने को मिलता है, अभी अभी बताया था मैंने, क्लियर है ना। कैसुरीना, हाइड्रिला, एकेसिया, ये सब नहीं होगा तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देन एन एग्जाम्पल, ये दोनों एक साथ है बेसिकली। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम देखो यहाँ पे कैरेट, ये सब तो रूट है ना बेसिकली। स्वीट पोटैटो भी पोटैटो ही होगा ना। यहाँ पे याद करो ट्यूबर बताया था मैंने, ट्यूबर याद करो, जो कि स्टोरेज भी कर रहा था और क्या कर रहा था भाई, तो और यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कर रहा था, याद आ रहा है। सो द आंसर विल बी पोटैटो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम मॉडिफाइज इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ, यानी फोटोसिंथेसिस ना। तो अभी तो बताया था फ्लैट ग्रीन ऑर्गन तुम्हारा वही ओपुंटिया में, जो कि लीफ की तरह काम करेगा। फंक्शन ऑफ लीफ मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे सिंपल सा ये फोटोसिंथेसिस भी लिख सकता था। देखो 2016 में पूछा गया है। सो आंसर विल बी फाइलोक्लेट्स। ओके, कोई दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है तुम्हें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टीम मॉडिफिकेशन। स्टीम मॉडिफिकेशन नहीं है। तो टेंड्रिल तो पढ़े थे ना ककम्बर में, ये तो है तुम्हारा जो कि एक्सिलरी वर्ड का मॉडिफिकेशन है, याद करो एक्सिलरी वर्ड, और है क्या, स्टीम ही है एक्चुअली। देन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये तुम्हें याद करो, फाइलोक्लेट्स अभी अभी पढ़ा है, फाइलोक्लेट। ओके, देन पीचर तो ये तो नहीं पढ़ाए थे भाई। देन थॉर्न्स ये भी पढ़े थे, ये भी तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड ही था। सो आंसर विल बी पीचर ऑफ नेपेंथिस। नेपेंथिस प्लांट बेसिकली जिसमें पीचर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, पीचर प्लांट में पढ़ाऊंगा मैं, क्लियर है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट अभी आगे आएगा तो वहां पे तुम्हें दिखेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वॉगेनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। थॉर्न्स किसके मॉडिफिकेशन होते हैं भाई, तो अभी तो बताया ना एक्सिलरी बर्ड के। किसके मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बर्ड के, और एक्चुअल में स्टीम के, क्लियर है ना। सो आंसर विल बी स्टीम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन हमें यहाँ पे कवर अप करना है एंड दैट इज द लीफ एक्चुअली। ओके, तो देखेंगे आगे यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ना हमें, दैट इज लीफ एक्चुअली। सो लीफ क्या है, लीफ इज लैटरल जनरली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है,
एंड वॉर्न ऑन स्टीम, ये स्टीम पे प्रेजेंट होता है। लीफ कैसा होता है, तो लेटरल होता है, जनरली फ्लैट होता है और साथ साथ ये स्टीम पे प्रेजेंट होता है। इट डेवलप्स एट द नोड्स, ये मैंने पीछे बताया था, एक्चुअली लीफ तुम्हारे नोड्स से ही जनरेट होते हैं, क्लियर है ना। एंड बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, और अपने एक्सिल पॉइंट पे बेसिकली एक बर्ड बियर करता है, क्लियर है ना। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच, और यही जो बेसिकली एक्सिल पे जो बर्ड है, जिसे कि एक्सिलरी बर्ड बोल रहे हैं एक्चुअली, क्लियर है ना। एक्सिल मीन्स इस तरीके से, जैसे देखो यहाँ से तुम्हें दिखा होगा, जैसे इस तरीके से मान लो एक ये लीफ निकला, क्लियर है ना। तो इस वाले पोजीशन में कहीं एक बर्ड प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। लीफ को चलो थोड़ा सा दूर में दिखाता हूँ ताकि ये अच्छे से पता चले। तो इस तरह से मान के चलो ये एक लीफ है, ओके। सो यहाँ पे कहीं एक क्या होगा, तो बर्ड प्रेजेंट होगा, एक्सिलरी वर्ड एक्चुअली, जो कि बाद में ब्रांच में बेसिकली डेवलप हो जाता है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपिकल, लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, तो सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। यहाँ पे देखो इस पॉइंट को सबसे पहले तो अंडरलाइन मतलब हाईलाइट कर लोगे। कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, तो सूट एपिकल मेरिस्टेम से। सूट में जो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, तीन तरह के मेरिस्टेम होते हैं जो मैं पढ़ाऊँगा आगे जब एनाटॉमी पढ़ाऊँगा तुम्हें। तो यहाँ पे से ये बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं और ये अरेंज्ड होते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर में। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब समझोगे यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे देखो मैं एक डायग्राम से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक्रोपेटल का मतलब होता है ना कि जो बेसिकली तुम्हारा एंड पॉइंट हो, क्लियर है ना। जैसे ये मान लो एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे जो भी बेसिकली तुम्हारे लिप्स प्रेजेंट होंगे, ये तुम्हारे एक मिनट, ये तुम्हारे क्या होंगे, तो न्यू वाले होंगे। और साइड में जो भी तुम्हारे प्रेजेंट होंगे इस तरीके से मान लो, तो जितना जो बेस पे प्रेजेंट होगा वो उतना ही तुम्हारा ओल्डर प्रेजेंट होगा, और जितना जो टॉप पे प्रेजेंट होगा ये उतना ही तुम्हारा न्यूअर प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। यानी कि नीचे में तुम्हारा बेसल पार्ट पे तुम्हारा ओल्डर वाला लीफ प्रेजेंट होगा, और एक्सिल वाला यानी एक्सिस वाला पार्ट पे तुम्हारा न्यू वाला बेसिकली लीफ प्रेजेंट होगा। तो ये जो ऑर्डर होता है, दिस इज कॉल्ड एक्रोपेटल ऑर्डर, ओके। सो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है किस पर्पस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि तुम्हें पता है कि किचन भी बेसिकली लीफ ही होता है, इसी में तो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना। लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर तुम्हारे क्लोरोफिल होते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। सो दैट्स वाई दे आर द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिकली सीड के अलावा बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं ना, बेसिकली उन्हें हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स ही बोलते हैं, ओके। सो ये भी एक वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, और इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। सो दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। अब देखो स्ट्रक्चर जरा देखते हैं लीफ की, तो तीन पार्ट है, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना, ये तीन पार्ट है। अभी फिगर से समझेंगे इसे, देखेंगे यहाँ पे फिगर। ये देखो लीफ बेस तुम्हें दिख रहा है, क्लियर है ना। दिस वन इज द पेटियोल एंड दिस वन इज द लैमिना। यहाँ देखो लीफ बेस, यहाँ से बेस जहाँ से ये बेसिकली लीफ निकला है, क्लियर है ना। यहाँ से जो बीच में जो डंटल दिख रहा है, दिस वन इज द पेटियोल, और ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, है ना, दिस वन इज लैमिना एक्चुअली, क्लियर है। अब लैमिना के अंदर भी अगर देखो तुम, तो छोटे छोटे ये देखो तुम्हें वीन्स दिख रहे होंगे, ये सब, ओके। और बीच में एक मोटा सा दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऐसे, क्लियर है ना, बीच वाला। सो दिस इज एक्चुअली मिडरिब बोलते हैं इसे, ये भी अभी पढ़ेंगे हम, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो तुम्हें एक एक्सिलरी बर्ड दिख रहा है, क्लियर है ना, और वहीं पे तुम्हें एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टाइप्यूल। तो इन सभी को एक एक करके समझेंगे, यहाँ तक समझे। द लीफ इज अटैच टू द स्टीम बाय द लीफ बेस, ये लीफ बेस से अटैच होगा। एंड मेनी बियर टू लेटरल स्मॉल लीव्स लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइपल्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे लीफ जो हो सकते हैं अटैच टू द स्टीम हो सकते हैं बाई लीफ बेस से अटैच हो सकते हैं, या मे बियर टू लेटरल स्मॉल, ये देखो छोटे छोटे यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, टू अ स्मॉल
leaf like structures. Okay, so this is called stipules actually. Okay, so इसे याद रखना हमें. देन मोनोकॉट की बात करते हैं तो लीफ बेस क्या होगा, एक्सपैंड इनटू ए सीथ, एक सीथ की तरह फैल जाएगा, कवरिंग द स्टीम पार्शियली और होली, जो पूरे स्टीम को या तो पूरा कवर कर लेगा या आधा अधूरा कवर कर लेगा. जैसे मोनोकॉट तुमने देखा होगा, जैसे वीट देखा होगा, जैसे राइस देखा होगा, तो वहाँ पे ये जो तुम्हें जो पेटियोल दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा बिल्कुल प्यारा सा जो पेटियोल दिख रहा है, क्लियर है ना, जो कि फ्लेक्सिबल भी होता है, तो ये पेटियोल वहाँ पे तुम्हें ना के बराबर दिखेगा. तुम देखना कभी वीट या राइस का जो लीफ होगा वो तुम्हें बिल्कुल ऐसे बेस, जैसे ये बेस से है तो मान लो पेटियोल बिल्कुल एकदम हल्का सा या फिर ना के बराबर दिखेगा, यहाँ से ऐसे शुरू होगा और इस तरह से ये लीफ प्रेजेंट होगा. बीच बीच में एक मिड रिब जाएगा और बाकी सारे इसके पैरेलल पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है ना. तो इस तरह से बेसिकली ये तुम्हारे लीव्स प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स में. ओके, तो यहाँ तक समझ गए. आगे देखना, तो ये क्या कर रहा है, तो स्टीम को कवर अप कर रहा है, क्लियर है ना. और उस और देखें तो इन सम लेगुमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम swollen विच इज़ कॉल्ड द पल्विनस. इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इसे याद रखना तुम कि कुछ लेगुमिनस प्लांट की अगर बात करें तो लीफ बेस जो होगा, लीफ बेस बेसिकली ये देखो, ये वाला पोर्शन बेस जहाँ से तुम्हारा पेटियोल निकला है, क्लियर है ना, वो swollen हो जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, तो पल्विनस बोलेंगे, क्लियर है ना. जैसे कि तुम देखे होगे बहुत सारे जो दलहन होते हैं ना, उन सब प्लांट्स में बेसिकली अगर तुम चाहो तो देख सकते हो उसके लीफ के जो बेसल पार्ट होंगे वहाँ पे swollen पोर्शन होगा, क्लियर है ना. आगे बात करते हैं अगर पेटियोल की, तो पेटियोल क्या कर रहा है, तो पेटियोल होल्ड्स द ब्लेड टू द लाइट. ये ब्लेड की बात की गई है, लैमिना को ही ब्लेड बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, क्लियर है ना. तो ये ब्लेड को होल्ड करके रखेगा, पेटियोल होल्ड द ब्लेड, ब्लेड मीन्स लीफ ब्लेड, टू लाइट, लाइट में उसे होल्ड करके रखेगा, क्लियर है ना, मुड़ने नहीं देगा. ओके, देन लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल, और लंबा सा फ्लेक्सिबल पतला सा पेटियोल जो होगा, ये क्या करेगा, अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन वाइंड. ये क्या करेगा, हवा में इस तरह से फ्लटरिंग होगा, और जब फ्लटरिंग होगा तो क्या होगा, इस तरह से जैसे पंखा जैसे चलता है ना, तो ऐसे मान लो पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ के जो एयर होंगे वो दूर जाएंगे, तो यहाँ पे फ्रेश एयर आएंगे, और साथ ही साथ इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट ऑल्सो. ओके, सो देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस. ओके, यहाँ तक समझ में आया. देन आगे बात करते हैं लैमिना और द लीफ ब्लेड, उसी को बोल रहे हैं, बिल्कुल अभी मैंने बताया, इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ. ये क्या, बड़ा सा जो एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली लैमिना या लीफ ब्लेड, विथ वेन्स एंड वेनलेट्स. इसमें वेन्स होते हैं, जैसे देखो ये सब तुम्हें दिख रहा होंगे अगर तो गौर से देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सभी तुम्हें वेन्स दिख रहे होंगे, क्लियर है ना. और वेन्स के अंदर भी वेन्स होते हैं छोटे छोटे, यानी इसमें भी ब्रांचिंग निकला होता है, गौर से देखोगे तो पता चलेगा. सो दीज आर विनलेट्स एक्चुअली. जैसे वेन्स और कैपिलरीज होते हैं ना, वैसे यहाँ पे वेन्स और विनलेट्स होते हैं. ओके, देर आर यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन, एक बीच में तुम्हारा क्या होगा, एक प्रोमिनेंट वेन होगा विच इज कॉल्ड एज मिडरिप. प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट मतलब वैसा चीज जो इजिली मतलब ऑब्जर्वेबल हो. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रोमिनेंट वर्ड वैसे आगे भी आएगा. सो प्रोमिनेंट वर्ड मीन्स विच इज इजिली ऑब्जर्वेबल. हाँ, इजिली ऑब्जर्वेबल, एक मिनट. तो ये क्या होता है, इजिली ऑब्जर्वेबल होता है, क्लियर है ना. तो उसी को प्रोमिनेंट बोलते हैं. तो बीच वाला देखो वेन तुम्हें आराम से दिख जाएगा इस तरह से, है ना. सो दिस इज द मिडरिव एक्चुअली. ओके, सो वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड. ये क्या कर रहा है, एक तरह से रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है लीफ ब्लेड को, जैसे एक तरह से ना, एक तरह से स्केलेटल सिस्टम बना रहा है. ओके, सो ये उसे एक हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है. ओके, एंड एक्ट एज ए चैनल. एक तरह से अंदर में जो नेटवर्क से फैला हुआ है ना, तो एक चैनल की तरह काम कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ताकि वाटर क्या हो सके, तो अलग अलग पोर्शन में जो लीफ के हैं वहां तक पहुंच सके, क्लियर है ना. वाटर, मिनरल और साथ साथ फूड मटेरियल भी, क्योंकि फूड बनेगा तो फिर उसे भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, दैट्स वाई. आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेप, लीफ का शेप, मार्जिन, क्लियर है ना.
means side portion basically, apex, tip portion, then surface कैसा है, and extent of incision ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा बेसिकली इस तरह से, extent of incision of lamina, ये देखो होते क्या है समझना. सो दिस वन इज द एक्सटेंट हेयर. ओके, ये जो दिख रहा है कहीं कहीं तुम्हें एक्सटेंट बिल्कुल सिंपल सा दिखेगा, यानी कि लीफ इस तरह से दिखेंगे, क्लियर है ना, और कहीं कहीं तुम्हें इस तरह से इंसीजन दिख सकता है. ओके, सो यहाँ पे देखो एक्चुअली आगे पढ़ेंगे हम कि ये जो इंसीजन होता है ना, कहीं कहीं ये डायरेक्टली मिडरिप को टच करता है, जैसे कंपाउंड लीफ में, और सिंपल लीफ में ये मिडरिप को टच नहीं करेगा, क्लियर है ना. तो आगे देखेंगे यहाँ पे वेरीज, ये वेरीज करेगा अलग अलग लीफ में. ओके, यहाँ तक समझे. देन वी हैव द टॉपिक दैट इज वेनेशन. वेनेशन इंपॉर्टेंट भी है. देखो दो तरह का वेनेशन यहाँ से तुम क्लियरली समझ सकते हो. दिस वन इज द रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिस वन इज द पैरेलल वेनेशन. ये तुम्हारा रेटिकुलेट है, ये पैरेलल है. पैरेलल में देखो क्या है तुम्हारा, ये बीच में तुम्हें मिडरिप दिख रहा है मोटा सा, क्लियर है, और बाकी सारे जो वेन्स है देखो इसी के कहीं ना कहीं पैरेलल दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है समझ में. सो इस तरीके से स्ट्रक्चर है. लेकिन इसमें तुम देखो अगर ध्यान से तो एक तो तुम्हारा मिडरिप आया, क्लियर है ना, और साथ साथ देखो यहाँ पेटियोल भी है तुम्हारा. यहाँ देखो पेटियोल भी काफ़ी कम है, क्लियर है ना, यहाँ ना के बराबर है. ये तो लीफ बेस ही है, क्लियर है ना, लीफ ब्लेड जिसे लैमिना भी बोल रहे हो. और यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ इंसिजन भी देखो वी शेप मिल जाएगा, यहाँ तुम और भी अच्छे से समझ सकते हो, क्लियर है ना. ये देखो यहाँ से समझो, ये वी शेप इंसिजन मिल रहा है तुम्हें. साथ साथ इसमें भी देखो और भी साइड में मार्जिन्स निकले हुए हैं, देखो इधर इधर इधर, है ना. तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, और ऐसे वाले को पैरेलल. तो समझते हैं इसे. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स. वेन्स समझ गए, और वेनलेट्स जो वेन के अंदर वेन्स प्रेजेंट है, दीज आर वेनलेट्स एक्चुअली, छोटे छोटे. वेन्स समझ लो तुम्हारा एक तरह से वेन्स हो गया जैसे ह्यूमन बॉडी में, और वेनलेट समझ लो कैपिलरी है तुम्हारा, ऐसे करके समझ लो, क्लियर है ना. इन द लैमिना ऑफ लीफ. ओके, इज टर्म्ड एज वेनेशन. वेनेशन क्या है? सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स. कहाँ पे? तो लीफ ब्लेड में, यानी कि ओवरऑल लैमिना में, क्लियर है ना. दिस इज टर्म्ड एज वेनेशन. व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाएगा, द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट. देख रहे हो एक जाल जैसा फैल रहा है, क्लियर है. लेकिन वेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विदिन द लैमिना, देख रहे हो एक दूसरे के पैरेलल है, द वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल. और तुम्हें याद रखना है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, ये तुम्हें डाइकॉट में देखने को मिलता है, और जो पैरेलल वेनेशन है ये तुम्हें मोनोकॉट में देखने को मिलता है, क्लियर है ना, मोनोकॉट. ओके, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बाद में पढ़ लेंगे हम, फिलहाल इतना याद रखना है तुम्हें. ओके, देन फिगर 5.7 सी कौन सा गया, ये देखो बी और सी, क्लियर है ना. ये बी है तुम्हारा जिसमें रेटिकुलेट है, और पैरेलल वाला सी है तुम्हारा, क्लियर है यहाँ तक. लीव्स ऑफ, अच्छा दिया ही था यहाँ पे, लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट जनरली पॉजेस रेटिकुलेट वेनेशन while parallel venation is characteristic of मोस्ट मोनोकॉट. तो यहाँ पे इसे जल्दी से हाईलाइट करके और आगे बढ़ते हैं, क्लियर है. तो इसमें ये दो चीज़ें याद रखनी है तुम्हें, क्लियर है. यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्टली बात की जा रही है, क्लियर है ना, मोस्टली या जनरली. ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट. वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एज टाइप्स ऑफ लीफ. अब यहाँ पे लीफ के अलग अलग टाइप्स देखेंगे हम, क्लियर है ना. लीफ के क्या देखेंगे, तो टाइप्स देखेंगे यहाँ पे. ओके, सो चलो देखते हैं. ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल. एक सिंपल लीफ कब मिलेगा? व्हेन इट्स लैमिना, लैमिना समझ रहे हो, लीफ ब्लेड जो ओवरऑल एक्सटेंडेड पोर्शन था, इज इंटायर, और व्हेन इंसीज्ड, जब उसे इंसीज करेंगे वही ब्लेड से जो काटेंगे, क्लियर है ना, द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिप. तो यहाँ पे इंसीजन जो है वो मिडरिप को टच नहीं करेगा, क्लियर है ना. When the incision of lamina reach up to the midrim, breaking into a number of leaflet, the leaf is called compound. और जब ये क्या करेगा, midrib को टच करेगा ढेर सारे leaflet में इसे बांटते हुए, तो इसे क्या बोलेंगे, compound leaf बोलेंगे. A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of leaflet of the compound leaf.
तो यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट होगा तुम्हारा एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो लीफलेट में प्रेजेंट नहीं होगा। आप देखो लीफलेट, लीफ, इन सब में पहले डिफरेंस समझो, क्लियर है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखना तुम ध्यान से, ये जो अलग अलग तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जो अलग अलग बेसिकली लीव्स दिख रहे हैं, क्लियर है ना, दीज आर एक्चुअली लीफलेट्स, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है कि अगर इंसिजन लगाते हैं हम, क्लियर है ना, तो समझना इस बात को। देखो बेसिकली इसे समझोगे कैसे, तो एक सिंपल लीफ में दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ। एक मिनट, यहाँ चलो, यहाँ देखो, ये एक सिंपल लीफ है तुम्हारा, क्लियर है ना। तो इसमें देखो तुम्हें अगर यहाँ पे इंसिजन दिख रहा होगा बेसिकली ऐसे मार्जिन में, या फिर देखो और मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ देखो, ज़्यादा क्लियर होगा ना यहाँ पे, तो समझना। यहाँ से मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे समझोगे क्या है। तो ये जो इंसिजन है ना बेसिकली, ये तुम्हारा मतलब कि मिडरिप को टच नहीं करेगा, क्लियर है। तो ये इंसिजन तुम्हारा मिडरिप को टच नहीं करेगा, यानी कि अगर लीफ रहा भी ना इस तरीके से, तो देखो कैसा होगा, इस तरीके से लीफ रहेगा। तो ऐसे देखो पेटियोल हुआ तुम्हारा, ओके, और इस तरह से ये मान के चलो एक लीफ है, ओके, ये एक सिंपल सा लीफ है, ओके। तो ये देखो साइड में पोर्शन में तुम्हें टच नहीं करता हुआ दिखेगा। और अगर कहीं इंसिजन भी रहेगा, यानी लीफ इस तरीके से भी तो हो सकता है ना, इस तरीके से हो सकता है तुम्हें, ओके। सो ये भी तुम्हारा एक लीफ ही हो सकता है बेसिकली, क्लियर है यहाँ तक, ये इस तरीके से रह सकता है। तो इसमें भी तुम्हें क्या होगा कि बस ये साइड में बस दिखेंगे, जो कि मार्जिन को टच करते हुए नहीं दिखेंगे तुम्हें, क्लियर है ना। तो यही केस यहाँ पे दिया हुआ है। इसे फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। केस क्या है समझना, केस क्या है, तो लीफ को सिंपल कब बोलोगे, व्हेन इट्स लैमिना, लैमिना समझ रहे हो, यानी कि पूरा सरफेस इज इंटायर, पूरा होगा। और जब उसे इंसीज्ड करेंगे तो इंसीजन जो होगा वो डू नॉट टच द मिडरिब, वो मिडरिब को टच नहीं करेगा, क्लियर है ना। व्हेन द इंसीजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिब, और जब मिडरिब को टच करेगा, ब्रेकिंग इट इनटू ए नंबर ऑफ लिफलेट, जहाँ पे कि अलग अलग लिफलेट में वो डिवाइड हो जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। जैसे देखो यहाँ पे जो दिखाया गया ना, दीज आर द कंपाउंड लीफ, एक्चुअली ये सभी तुम्हारे कंपाउंड लीफ है। तो यहाँ पे ये सारे जो है ना, दीज आर द लिफलेट, ये तुम्हारे क्या है तो लिफलेट्स हैं, ये सारे तुम्हारे क्या हैं तो लिफलेट्स हैं, क्लियर है ना। ये दीज आर द लिफलेट्स एक्चुअली, क्लियर है ना, ये एक सिंगल लीफ नहीं है। सिंगल लीफ तुम्हारा सिंपल लीफ में होता है, यहाँ पे तुम्हारे लिफलेट्स हैं ढेर सारे, क्लियर है ना, जो कि, और यहाँ पे ये जो पोर्शन निकला है ना, ये देखो बीच में जो ये निकल रहा है, दिस वन इज द मिडरिब एक्चुअली, क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी इंसिजन होगा वो क्या होगा, इस तरीके से तुम्हारा मिडरिब को टच करता हुआ रहेगा। देखो मिडरिब को हमेशा हर कोई टच कर रहा है, ये देखो साइड से आ रहा है मिडरिब को टच कर रहा है, साइड से आ रहा है मिडरिब को टच कर रहा है, ये देखो मिडरिब को टच कर रहा है, मिडरिब को टच कर रहा है, इस तरीके से, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सभी क्या करेंगे, मिडरिब को टच करेंगे। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा मिडरिब है, क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो ये सारे लिफलेट है, इन्हें लीफ मत समझना, सिंगल लीफ मत समझोगे, लिफलेट्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे आया, ये देखो मिडिल वाले पोर्शन यानी कि मिड रिब को टच किया, ये देखो इंसिजन मिडिल रिब को मिडिल मतलब क्या बोल रहे हैं उसे, जो मिड वेन है बेसिकली, क्लियर है ना, मिड रिब उसे टच किया, ये देखो मिड रिब को टच किया। तो इस तरीके से हर कोई मिड रिब को टच कर रहा है, लेकिन सिंपल लीफ में ऐसा नहीं है, वो सिंपली इस तरीके से फैला होता है बस, और साइड तक वो जाता भी नहीं है, क्लियर है ना। तो साइड में अगर कहीं इंसिजन तुम्हें दिखेगा भी तो वो मिडरिब तक नहीं जाएगा, क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक। सो दिस इज द केस ऑफ सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, ओके। अब कंपाउंड लीफ में भी फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। तो ये सारे तुम्हारे लीफलेट्स हैं, क्लियर है यहाँ तक, ओके, ऑफ द कंपाउंड लीव्स, बट नॉट इन द एक्सेल। अच्छा यहाँ पे देखो क्या एक चीज़ और प्रेजेंट है क्या, कि एक बर्ड देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, एक बर्ड यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी तुम्हें एक बर्ड दिखेगा, क्लियर है ना, जहाँ से ये मिडरिब शुरू हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पे जो लिफलेट्स आ रहे हैं, तो इसके बेस पार्ट पे तुम्हें नहीं दिखेगा, यानी कि बर्ड, यानी कि यहाँ पे तुम्हें बर्ड नहीं दिखेगा, क्लियर है ना। इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, ये इस वाले पोर्शन में, इन सब जगहों पे तुम्हें बर्ड नहीं दिखेगा, क्लियर है ना। कलर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो देखो
मैं ये बतला रहा हूँ इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, इन सब जगहों पे तुम्हें बर्ड्स नहीं दिखेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे लीफलेट्स हैं। तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे याद रखना। क्या है? ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल। पेटियोल यहाँ देखो, ये पेटियोल है तुम्हारा। क्लियर है ना, दिस वन इज द पेटियोल। अब पेटियोल के एक्सिस पे तुम्हें ये बर्ड दिख रहे हैं। क्लियर है ना, इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड, दोनों ही लीफ में, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट। और लीफलेट कहाँ है? लीफलेट वही है जहाँ कंपाउंड लीफ है। क्लियर है ना, लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ में तुम्हें बर्ड्स नहीं दिखेंगे। और लीफलेट कहाँ प्रेजेंट है? तो लीफलेट तुम्हारा प्रेजेंट है कंपाउंड लीव्स में। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? कंपाउंड लीफ में तुम्हें लीफलेट्स दिखते हैं और वहाँ पे तुम्हें लीफलेट्स के बेस पे बर्ड्स नहीं दिखेंगे। क्लियर है ना, तो यहाँ पे तुम्हें किसी तरह का बर्ड नहीं दिखेगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्लियर है ना, अब तक तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ सकते हैं हम। द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप। अब कंपाउंड लीफ भी दो टाइप का हो सकता है, द पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड द पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है? ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस। तो पिनेटली में क्या होता है? कॉमन एक्सिस। देखो ये जो ये इस तरह से गया ना, एक पेटियोल से बढ़ता हुआ मिडरिप, सो दिस वन इज द कॉमन एक्सिस। तो एक कॉमन एक्सिस पे ढेर सारे लिप्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो कॉमन एक्सिस है इसी को हम यहाँ पे मिडरिप ना बोल के यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रैचिस बोल रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअली मिडरिप। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया? विच रिप्रेजेंट द मिडरिप, समझ में आ गया यहाँ पे? तो ये रैचेस बोल दो या फिर इसे मिडरिप बोल दो, क्योंकि देखो ऐसे समझो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को तुम एक लीफ मान के चलो। ठीक है, तो जब एक लीफ मानोगे तो तुम्हें बीच वाला खुद समझ में आएगा कि मिडरिप है, और साइड वाले जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द लीफलेट्स एक्चुअली। क्लियर है ना, तो यहाँ तक समझ में आया? तो ये तुम्हें एग्जाम्पल देखने को मिलता है कहाँ पे? तो नीम में देखने को मिलता है। क्लियर है ना। एंड द सेकेंड इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पे क्या है? तो लीफलेट्स ढेर सारे होंगे, क्योंकि कंपाउंड लीफ है तो लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे, सिंगल लीफ तो नहीं होगा। ओके, ढेर सारे लीफलेट्स होंगे। सो दीज लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट। देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट प्रेजेंट है, दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल। ये देखो दिस वन इज द पेटियोल एक्चुअली, या इसी को मिडरिप भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो उसके टिप पे, ये देखो टिप वाले पॉइंट पे सभी अटैच्ड होंगे इस तरीके से, समझ रहे हो ना, इस वाले पॉइंट पे। ओके, सो ये हो गया एज इन केस ऑफ सिल्क कॉटन। तो ये तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए, नीम पे भी और तुम्हारा सिल्क कॉटन पे भी। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ तुम्हारा सिल्क कॉटन में है, और पिनेटली कंपाउंड लीफ तुम्हारा क्या है? तो नीम में है। पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो तुम्हारा मिडरिप होता है उसे रैचिस बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं अब। देन वी हैव फाइलोटैक्सी। तो अब फाइलोटैक्सी समझते हैं। फाइलोटैक्सी मीन्स बेसिकली पैटर्न या अरेंजमेंट होता है। तो समझना यहाँ पे, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ये क्या है? पैटर्न है किसका? तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ का ऑन द स्टीम और ब्रांच। स्टीम पे या ब्रांच पे जो लीफ के अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फाइलोटैक्सी बोल रहे हैं। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप। The first is alternate phyllotaxy, then the second is opposite phyllotaxy, and the third is world phyllotaxy. क्लियर है ना? तो एक एक करके समझते हैं। This one here is the alternate, this one is the opposite, and this one is the world. देखो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। अल्टरनेट में क्या होगा? देखो, तो एक लीफ यहाँ से निकला तो दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से, सातवां यहाँ से, आठवां यहाँ से, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? मतलब ये ऐसे मिडरिप मान के चलो। क्लियर है ना? तो यहाँ से बेसिकली मिडरिप या स्टीम मान के चलो बेसिकली। क्लियर है? तो एक यहाँ से निकला तो दूसरा उसके अपोजिट साइड से निकलेगा, लेकिन थोड़ा दूर से निकलेगा। तीसरा फिर उसके अपोजिट साइड से निकलेगा, लेकिन थोड़ा दूर से। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ तुम अगर गौर से देखो तो यहाँ क्या है? एक ही कॉमन पॉइंट से दोनों साइड से निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक ही कॉमन पॉइंट से दोनों साइड से निकल रहे हैं। क्लियर है ना? और दो ही निकल रहे हैं। एंड वर्ल्ड वाले में क्या है? तो वर्ल्ड वाले में तुम्हारा एक तरह से अपोजिट फाइलोटैक्सी है, लेकिन यहाँ पे जो लीव्स का नंबर है वो ज़्यादा है। क्लियर है ना? एक बार में मतलब कि वर्ल्ड फॉर्म में निकलता है, ढेर सारे निकलते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं यहाँ पे। इन
alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node in alternate manner as in China rose। याद रखना है तुम्हें, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में क्या है, एक सिंगल लीफ निकलेगा हर एक नोड से, और वो भी अल्टरनेट पैटर्न में, मतलब एक राइट से तो दूसरा लेफ्ट से, तीसरा राइट से तो चौथा लेफ्ट से। कहाँ पे निकल रहा है? तो चाइना रोज में। एग्जाम्पल मस्ट है, याद रखना है। देन चाइना रोज के साथ साथ और भी है, मस्टर्ड है एंड सनफ्लावर है। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं इन अपोजिट टाइप। तो ए पेयर ऑफ लीफ निकलेगा एट ईच नोड, हर नोड पे क्या होगा, पेयर ऑफ लीफ निकलेगा जो कि दोनों अलग अलग साइड में होंगे, लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। तो कैलोट्रोपिस और गुआवा में तुम्हारा मिल रहा है। क्लियर है ना? देन द थर्ड इज इफ मोर देन टू लीव्स, अगर यहाँ पे देखो दो लीव्स निकल रहे थे, एक राइट से एक लेफ्ट से, अगर दो से ज्यादा निकल रहे हैं किसी भी नोड पे, इफ more than two leaves arises at a node and form a whorl means समझ रहे हो, एक स्ट्रक्चर जिसमें कि ढेर सारे लीव्स आ गए हैं एक ही पॉइंट पे। क्लियर है ना? सो ये एक पॉइंट है, यहाँ से देखो इस तरह से 5-6 लीफ निकले हुए हैं। क्लियर है ना? सो दिस वन फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। ओके, सो ये किस में है? तो एल्स्टोनिया में है। तो याद रखना है ये सभी के सभी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये चाइना रोज में तुम्हारा क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। देन गुआवा में और कैलोट्रोपिस भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, तो अपोजिट हो गया। एंड एल्स्टोनिया में तुम्हारा इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो वर्ल्ड टैक्सोनॉमी, सॉरी फाइलोटैक्सी हो गया। टैक्सोनॉमी कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो फाइलोटैक्सी। ओके, फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टीम और ब्रांच। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। Then we have to study the modification of leaves. Okay, so modification देखते हैं leaves के। तो बिल्कुल modification भी होंगे leaves के अलग अलग processes के लिए, like storage के लिए, like climbing के लिए। क्लियर है ना? like protection के लिए भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो देखना, leaves are often modified to perform function other than photosynthesis। देखो photosynthesis का normal function है, लेकिन दूसरा फंक्शन करेगा। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, एक तो तुम्हारा स्टीम भी बन रहा था टेंड्रिल, स्टीम भी बन रहा था टेंड्रिल। क्लियर है ना? लेकिन वो केस अलग था, वो अलग प्लांट में था। यहाँ पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं है। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लीफ जो है ये कन्वर्ट हो रहा है टेंड्रिल में, यानी मॉडिफाई हो रहा है टेंड्रिल में। कहाँ? तो और टेंड्रिल का काम तो वही होगा, क्लाइंबिंग होगा काम। क्लियर है ना? लेकिन ये कहाँ है, इन पीज। तो ये लीफ वाला केस कहाँ तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो पी में। क्लियर है ना यहाँ तक? और यहाँ पे जो देखो स्टीम वाले जो टेंड्रिल थे, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, तो यहाँ पे तुम्हारा ककम्बर था, यहाँ पे तुम्हारा वाटरमेलन था, यहाँ पे तुम्हारा ग्रेप वाइन्स था। क्लियर है ना? चाहो तो देख सकते हो एनसीईआरटी में पीछे जाके स्टीम वाले पोर्शन में, कि स्टीम में जो टेंड्रिल मॉडिफाई हो रहा था, स्टीम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, उसके एग्जांपल गॉड्स फैमिली था, नहीं GOURDS, गॉड्स वाले थे। क्लियर है? और यहाँ पे लीफ वाला जो है वो कौन है, तो पी है। तो इस बात को तुम्हें याद रखना है। क्लियर है ना? या फिर स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर डिफेंस, फंक्शन वही है, लेकिन यहाँ पे कौन है, कैक्टस है। क्लियर है ना? देखो वहां भी स्पाइंस में कन्वर्ट हो रहे थे स्टीम। क्लियर है ना? जैसे कि हो रहे थे तुम्हारे साइट्रस और बोगनविलिया में। क्लियर है ना? याद करो, अब पॉइंट्स ना मिक्स होंगे। क्लियर है? तो मिक्स होंगे तो हर चीज को याद करते चलना है। तो स्टीम मॉडिफाई हो रहा था, स्टीम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो यहाँ पे स्पाइंस नहीं, इसको थॉर्न्स बेसिकली बोल रहे थे, है ना? सो ये तुम्हारा कहाँ था, तो साइट्रस में था और बोगनविलिया में था। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे जो लीफ है वो तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है स्पाइंस में। तो ये कहाँ हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो रहा है कैक्टस में। स्पाइंस देखो बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल पतले होते हैं, जबकि जो थॉर्न्स होता है, यहाँ पे स्पाइंस लिखना सही नहीं रहेगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जो यहाँ पे जो थॉर्न्स होते हैं बेसिकली, क्लियर है ना? सो ये क्या होते हैं, तो थोड़े से हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझ में आया? तो ये कैक्टस में है, तो ये भी तुम्हें डिफेंस प्रोवाइड करेगा बेसिकली। ओके,
देन द लीफी लीव्स ऑफ ओनियन, लीफी लीव्स जो होते हैं ओनियन के एंड गार्लिक के, दे स्टोर फूड, ये फूड स्टोर करते हैं। फिगर 5.10 सी, यहाँ पे देखो ओनियन दिख रहा है तुम्हें, दीज आर द लीव्स, एक्चुअली अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, लीव्स होते हैं। ओके, देन इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेसिया द लीव्स आर अ स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, छोटे होते हैं, कम समय के लिए रहते हैं। द पेटियोल्स इन दीज प्लांट्स, यानी यही ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में, आर एक्सपोज्ड, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। तो ये क्या होंगे, इनके जो पेटियोल्स होंगे, पेटियोल्स तो आप समझ रहे हो ना, जहां से वो लीफ अटैच्ड है बेसिकली बेस पे, तो वहां पे एक पोर्शन है, जैसे ये तुम्हारा हो गया और यहाँ से फिर लीफ आ गया, सो दिस वन इज द पेटियोल, एक्चुअली तुम्हारा क्या है, पेटियोल है। तो यहाँ पे पेटियोल क्या करेगा, तो एक्सपैंड कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और यही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें लीफ क्या है, छोटे हैं, इसमें लीफ क्या है, तो छोटे हैं और साथ साथ कम समय तक जीवित रहने वाले हैं, ये जल्दी मर जाते हैं। क्लियर है ना, तो यहाँ पे पेटियोल ही फोटोसिंथेसिस का काम संभाल लेगा। क्लियर है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पीचर प्लांट, जिसे कि निफेंथिस भी बोलते हैं, एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, जिसे कि डायोनिया बोलते हैं, आर ऑल्सो मोडिफाइड लीफ। ये देखो पीछे जब हम स्टीम पढ़ रहे थे बेसिकली, वहां पे क्वेश्चन भी आया था। क्लियर है ना, तो मैंने बोला भी था कि वो लीफ का मॉडिफिकेशन है बेसिकली, स्टीम का नहीं है। क्लियर है ना, ओके, स्टीम या रूट का नहीं है बेसिकली। ओके, तो यहाँ तक समझे तुम। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट करने हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ढेर सारे, तो समझना पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट्स क्या है, तो यहाँ पे टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है क्लाइंबिंग के लिए पी में, स्पाइन में मॉडिफाई हो जाता है डिफेंस के लिए कैक्टस में। क्लियर है ना, और यहाँ पे फ्लेसी लीफ ओनियंस के जो होते हैं, गार्लिक्स के, ये फूड स्टोर करते हैं। क्लियर है। और ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में जो लीव्स होते हैं वो छोटे से और कम समय के लिए जीवित रहते हैं, तो पेटियोल्स क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं, हरा हो जाते हैं एंड यही फूड बना लेते हैं। क्लियर है ना। और इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक पीचर, जिसे निपेंथिस बोल रहे हैं, या वेनस फ्लाईट्रैप जिसे डायोनिया बोल रहे हैं, इनमें भी मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो, यहाँ पे फिगर तो तुमने देख ही लिया होगा, फिगर में क्लियरली तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, ये पी पी है, तो इसमें जो टेंड्रिल दिख रहा है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, ना कि स्टीम का। ओके, तो और यहाँ पे कैक्टस में जो स्पाइन्स हैं ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन है, और यहाँ पे ये जो जिसमें फूड स्टोर है ये भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। तो देखो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी तुम्हें कहाँ दिख रहा था, तो ये एक ही में तो दिख रहा था, एल्स्टोनिया में, याद करो तुम, एल्स्टोनिया दिख रहा था। क्लियर है ना। और सिंपल लीफ भी थे, बिल्कुल सिंपल लीफ थे, और रेटिकुलेट वेनेशन भी था बिल्कुल, क्योंकि ये तुम्हारे वर्ल्ड टैक्सोनॉमी में थे और यहाँ सिंपल और रेटिकुलेट वेनेशन ही था। कैलोट्रोपिस की अगर बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा अपोजिट फैलोटैक्सी था। क्लियर है ना। नीम की अगर बात करें तो ये तो तुम्हारा कंपाउंड लीफ था, याद करो। कंपाउंड में भी कौन, तो पिनेट कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर है ना। और चाइना रोज की अगर बात करो तो यहाँ पे ये था अल्टरनेट, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्लियर है ना। So the answer will be Elstonia. Then the next question is phylloid is present in। ये देखो मैंने पीछे बताया नहीं था, पीछे चलो एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी में भी लिख लेना बेसिकली। ये तुम्हारा जो पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे जो तुम्हारा पॉइंट है, एक मिनट, द पॉइंट इज ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। क्लियर है ना। इसमें जो लीव्स होते हैं आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इन द पेटियोल्स इन दीज प्लांट्स एक्सपैंड, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, और इन्हीं को हम बोलते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्या, तो फाइलोड। तो इसे नोट कर लोगे एनसीईआरटी में, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे फाइलोड कहाँ तुम्हें दिखेगा, तो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मार्क कर लोगे, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं।
लीव्स बिकम मोडिफाइड इनटू स्पाइन्स, लीफ मॉडिफाई होके स्पाइन बना लेगा। एक तो थॉर्न बनाता है साइट्रस और बोगेनविलिया में, यहाँ पे बोल रहा है स्पाइन्स यानी छोटे छोटे कांटेदार स्ट्रक्चर बना लेंगे। और ये कैक्टस में बना रहा था ना तुम्हारा, देखो ओनियन में तो फ्लेसी लीफ होता है भाई, क्लियर है ना। सिल्क कॉटन में तुम्हारा ये सब होता नहीं है, पी में तो तुम्हारे टेंड्रिल होते हैं, क्लियर है ना। तो आंसर क्या बचा, कैक्टस ही बचा ना, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सो वर्ल्ड टैक्सोनॉमी, देखो फिर से आया क्वेश्चन वर्ल्ड टैक्सोनॉमी, ये देखो 2019 में पूछा गया और अभी अभी हमने पहले भी देखा था। सो आंसर इज एल्सोनिया ऑब्वियसली, क्लियर है ना। तो ये तुम्हें याद रखना है, ओके। तो यहाँ तक समझ के बाकी सबका टैक्सोनॉमी तुम चाहो तो याद कर सकते हो, पीछे देख भी सकते हो एनसीईआरटी। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद इनफ्लोरेसेंस और उसके बाद बेसिकली फ्लावर्स पढ़ने हैं, तो इन सभी को अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को लाइक करते जाओगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे। और मैं फिर से बतला देना चाहता हूँ तुम्हें कि हमारा जो 2 ग्रुप है, एक तो टेलीग्राम ये चैनल और एक टेलीग्राम का डॉट ग्रुप, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लोगे ताकि यहाँ से तुम्हें नोट्स वगैरह मिल सके, नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएंगे, क्लियर है ना, फ्यूचर में, ओके। अभी तो फ़िलहाल मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आगे मैं पोस्ट करूँगा, तो यहाँ पे मिल जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें। और साथ ही साथ तुम्हें जो क्वेश्चंस जो होते हैं उनके भी पीपीटी मिल जाएंगे यहाँ पे, क्लियर है ना। और साथ साथ डॉट ग्रुप ज्वाइन कर लोगे जहाँ की क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो जिसका आंसर मैं खुद यहाँ पे करता हूँ, क्लियर है। तो चलो यही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।